Hi, good morning everyone. Today's Sunday morning topic is menopause. In my last video of a snippet also, we discussed that we'll be discussing menopause in detail. So this is the time for you. If you have any questions regarding menopause, please let me know. I'm Dr. Kunjan Bhola. I'm working as an associate director in Cloud9 Hospital, Faridabad. So the menopause, अब इस वर्ड को ब्रेक करते हैं, मीनो एंड पॉज. So meno is the menstrual cycle which get paused or stopped. So in literal meaning of this word menopause is just cessation of menses. बट ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल ये वर्ड का मीनिंग सिर्फ साउंड कर रहा है. Menopause doesn't only concern with cessation of periods. It involves many areas in a female's life. सिर्फ उनकी ओवुलेशन बंद होके पीरियड्स बंद नहीं होते, इसमें हार्मोन चेंजेस बाकी जगह भी अफेक्ट करते हैं. So these hormones, the main hormones which a female produce are estrogen and progesterones. These hormones affect in her different ways also. It protects her against heart diseases. It helps in her bone strengthening. The bones are stronger because of that. The calcium loss is less. So osteoporosis is less in females. In females जिसमें मीनोपॉज थोड़ा लेट होता है जाके. द यूजुअल एज ऑफ मीनोपॉज व्हाट वी नो इज 45 to 55. So why I am saying osteoporosis late hota hai is like there is a term like premature menopause also. So what exactly is premature menopause? Premature menopause is premature menopause is 40 years, less than 40 years अगर periods हो जाएं तो उसको कहते हैं premature menopause. और ये क्यों प्रॉब्लमेटिक है प्रीमेच्योर मेनोपॉज? बिकॉज अगर मेनोपॉज जल्दी हो जाएगा तो दैट फीमेल इज एट अ रिस्क फॉर मेजर हार्ट डिजीजेस, जो कि हाइपरटेंशन और सबके साथ में एसोसिएटेड उनको रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है. सिमिलरली उनकी बोन्स वीक हो जाएंगी, तो फिर बोन्स अगर ऑस्टियोपोरोसिस से वीक होंगी तो शी इज एट द रिस्क ऑफ हैविंग फ्रीक्वेंट एंड अर्ली फ्रैक्चर्स. बहुत बार आपने सुना होगा कि एक बार बाथरूम में गए थे, बस पैर मुड़ा और फ्रैक्चर हो गया. सो दैट इज द रीजन. वो फीमेल में इट्स नॉट ओनली कैल्शियम विच इज अफेक्टिंग, और वो भी साथ में करता है जो हार्मोन्स का मेन रोल, बिकॉज कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में ईस्ट्रोजन का बहुत अच्छा रोल है. तो ये इम्पॉर्टेंट है हार्मोन जो इसमें करता है. और बाकी नॉर्मल जो मीनोपॉज की एज ग्रुप, जैसे मैंने आपको बोला 45 to 55 है, इसकी ये रेंज है. बट यूजुअली अब 50 इयर्स तक मीनोपॉज है जो देखा जाता है. बट इट हैज़ अ फैमिली हिस्ट्री ऑल्सो. फैमिली हिस्ट्री इन द सेंस कि अगर आपकी मदर का या सिस्टर का मीनोपॉज अर्ली हुआ है तो चांसेस हैं कि आपका मीनोपॉज भी अर्ली हो जाए. So few things you need to ask your mother and sister also कि उनका कब हुआ है अगर आपको menopausal जैसे symptoms आ रहे हैं. So what exactly are menopausal symptoms? एक तो मैंने आपको बता दिया, आपके cycles are irregular, long cycles हो रहे हैं, scanty flow हो रहा है. So this is one of the symptoms of menopause. The other symptoms which are quite common और बहुत बार patients इस complaint से आता है is hot flushes और night sweats. रात को सोए एकदम आपको लगा कि आपके सारे कपड़े गीले हो गए, आपको इतनी स्वेटिंग हो रही है. इट्स नॉट लाइक कि टेम्परेचर इन द रूम इज एट अ हाई डिग्री. इट्स बिकॉज योर हार्मोन्स आर फ्लक्चुएटिंग एंड द फ्लक्चुएशन लेवल इज सो सडन कि वो आपको ऐसे वाले सिम्टम्स दिलवा रहा है. सो दिस इज वन रीजन जो एक करता है. मूड चेंजेस आते हैं काफ़ी लोगों में, थोड़ी सी डिप्रेसिव टेंडेंसीज होती हैं, लो मूड, लो सेक्शुअल ड्राइव होती है आपस में रिलेशंस में, और बाकी वीकनेस होती है, जॉइंट एंड मसल पेन होते हैं, ये सब चीज़ें, थोड़ी विजाइनल ड्राइनेस होती हैं. दीज आर फ्यू सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज जो आपके साथ में चलते हैं. बट और जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम बहुत बार ना इन सिम्टम्स को खुद भी समझ नहीं पाते हैं. एंड वी एक्चुअली जस्ट एज फीमेल यूजुअली हैव द नेचर ऑफ उनकी प्रॉब्लम सबसे लास्ट प्रायोरिटी में खुद के लिए रखती हैं वो. तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब तक वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाता, दे डोंट इवन टेल देयर पार्टनर दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम सम सिम्टम्स व्हिच माइट बी टेकन केयर बाय अ डॉक्टर, और जिनमें एक बारी दिखाने में कोई हार्म नहीं है. बट स्टिल दे फील कि ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, मीनोपॉज हो रहा है. मीनोपॉज में एक स्टेज बोलते हैं पेरीमेनोपॉज. सो पेरीमेनोपॉज इज बिफोर मेनोपॉज, a few years before menopause, because menopause का हम तब लेते हैं जब 12 months हो जाएं कि बिल्कुल पीरियड्स ना आए.
दैट इज द टाइम वी से कि मीनोपॉज हो गया. मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कई बार आपको आके बोलते हैं कि मेरे को 8 महीने से पीरियड्स नहीं है, मुझे मीनोपॉज हो गया. सो 8 महीने से नहीं आए इज नॉट मीनोपॉज टिल यू डोंट हैव फॉर अ पूरा 1 year. For 12 months you did not have your cycles, then definitely you have menopause. But similarly, अब अगर हमें सोचो कि हम, जैसे मैंने आपको बोला, प्रीमेच्योर मेनोपॉज लेस देन 40 years, अगर उसको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, हॉट फ्लशेस, नाइट स्वेट्स, लेस देन 40 years एज में, प्लस उसके साइकिल्स थोड़े इरेगुलर हो रहे हैं, 2-3 महीने में आ रहे हैं, बट बहुत कम हो रहे हैं, सो दैट मीन्स शी इज गोइंग इनटू अ फेज ऑफ मेनोपॉज. सो शी डेफिनेटली नीड्स अ ट्रीटमेंट, बिकॉज वो इतनी जल्दी अगर मेनोपॉज में चली जाएंगी तो जैसे मैंने पहले बोला, उनकी बोन्स वीक हो जाएंगी. सो वी गिव देम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज, एचआरटीज के फॉर्म पे होती है, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं उनको, जब तक उनको नेचुरली मेनोपॉज नहीं हो जाए या वो नेचुरल मेनोपॉज की एज ग्रुप में ना पहुंच जाए, ताकि उनकी जो बोन पे और उनके हार्ट पे और बाकी ऑर्गन्स पे इफेक्ट जो है हार्मोन डिप्राइवेशन का नहीं आए. तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट द फीमेल शुड बी वरीड अबाउट, एंड उसको कैसे ध्यान रखना है. एक, आपको ड्यूरिंग मेनोपॉज अपना डाइट अच्छा रखना है. इट शुड बी रिच इन कैल्शियम, हेल्दी डाइट होना चाहिए. आपको वॉक करना है, आपको एक्सरसाइज में योगा कैन ऑल्सो डू, इवन यू कैन डू रनिंग, यू कैन डू स्विमिंग, एंड थोड़ा सा मसल की भी मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करना है, बिकॉज जैसे ही हॉर्मोन्स जाते हैं, द साइंस ऑफ एजिंग अगर आपने देखा हो, जैसे स्किन रिंकलिंग हो रही है, वैसे आपकी मसल वेस्टिंग भी शुरू हो जाएगी. तो जो आपको पहले कभी टांगों में दर्द नहीं हो रही है या आपको कभी लग नहीं रहा कि मुझे बॉडी एक्स हो रही है, वो थोड़ी मेनोपॉज में ज्यादा हो जाती है. मेनी ऑफ माई पेशेंट्स टेल मी कि हमें वेट गेन बहुत हो रहा है जब से हमें मेनोपॉज हुआ है या जब से मेरे हॉर्मोन्स ऐसे हुए हैं. सो येस, इट इफेक्ट्स नॉट एग्जैक्टली वेट गेन, बट डेफिनेटली आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है इन फीमेल्स हॉर्मोन्स जाने की वजह से थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से इवन इफ यू आर ईटिंग द सेम क्वांटिटी विच यू आर ईटिंग बिफोर, वो वेट गेन में जाता है, एंड लूज जो है ना, वो आपके एफर्ट्स करने के बावजूद भी उतना नहीं होता. बट यू शुड नॉट गेट डिसहार्टेंड. एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू आर फिट इनफ टू डू योर वर्क, दैट्स इंपॉर्टेंट. और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक हेल्दी अप्रोच रखें. सो इट द हेल्दी अप्रोच डाइट आ गया. जैसे मैंने आपको बोला, आप थोड़ी एक्सरसाइज करें, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें, और जब आपको लगे कि हॉट फ्लशेस जैसे जिस पेशेंट को हो रहा है, तो इनिशियल थेरेपी फॉर दैट पेशेंट इज थोड़े से लूज क्लोथ्स डालें, कॉटन बेस डालें, थोड़ा टेम्परेचर अपने रूम का थोड़ा लोअर रखें ताकि हल्का सा ठंड वाला रहे, ताकि आपको इतनी जल्दी हॉट फ्लशेस ना हो. सो देर आर सम प्लांट एक्सट्रैक्ट्स ऑल्सो जो आप ले सकते हैं, जैसे फाइटोइस्ट्रोजेंस किसको हम कहते हैं, विच आर नॉट एग्जैक्टली द ईस्ट्रोजन हार्मोन रिप्लेसमेंट, बट इट हैज अ स्ट्रक्चर लाइक ईस्ट्रोजन हार्मोन, तो उसका बेनिफिशियल रोल है. जैसे सोया फूड हो गया, फ्लेक्स सीड्स हो गए, ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको इवेंचुअली थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन देती है. इवन ग्रीन टी में भी है ये थोड़ा न्यूट्रिशनल रोल. और सोया फूड आप काफ़ी फॉर्म में ले सकते हैं, टोफू के फॉर्म में ले सकते हैं या और ले सकते हैं. सो देर आर फ्यू हर्बल मेडिसिन जो इसमें अफेक्ट करती हैं, बट मेडिकली वी डोंट रिकमेंड द हर्बल रेमेडीज. पर हम आपको जो डाइटरी चेंजेस बता सकते हैं वो आप जरूर करिए, जिससे आपका थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज से बेटर हो. सो यू कैन लिमिट योर इनटेक ऑफ कैफीन, चाय कॉफी थोड़ी कम कीजिए, अल्कोहल थोड़ा कम कीजिए. सो दीज आर फ्यू थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड. बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपके हॉट फ्लशेस और नाइट स्वेट्स उससे नहीं ठीक हो रहे हैं, then you should go to your doctor and she might prescribe you a hormone replacement therapy. So what exactly is hormone replacement therapy, जिसको हम बोलते हैं HRT. HRT में आपको हम बाहर से वो दोनों हॉर्मोन्स दे रहे हैं. इफ द पेशेंट हैज, उसका यूट्रस रिमूव हो गया है या यूट्रस की सर्जरी हो गई है जिसकी वजह से उसको प्रोजेस्टेरॉन, हमें दूसरा हार्मोन देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द मेन हार्मोन विच इज रिक्वायर्ड इज ईस्ट्रोजन. बट अकेला ईस्ट्रोजन हम इसलिए नहीं देते हैं बिकॉज क्या होता है कि अगर यूट्रस है तो उसकी लाइनिंग पे इफेक्ट करने लग जाता है, यूट्राइन लाइनिंग पर, जब हम ओरली देते हैं पेशेंट को, तो उसको ब्लीडिंग शुरू हो सकती है या कोई चेंजेस आ सकते हैं. सो डेफिनेटली इन अ बॉडी ऑल्सो पहले ईस्ट्रोजन हार्मोन आता है, फिर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन कंबाइंड आते हैं. जब फिर वो दोनों चले जाते हैं, देन द पेशेंट गेट्स नेचुरल मेंसेस. ये नॉर्मल प्रोसेस है, चाहे वो एग बनने की ओवुलेशन से ट्रिगर होता है. सो हम इसमें आपको वैसे ही हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं. इसमें कंबाइंड पिल्स भी आती हैं, कंटिन्यूस भी आती है थेरेपी,
और साइक्लिकल भी आती है। साइक्लिकल हम यूजुअली उन लोगों में देते हैं, जैसे सपोज किसी को पीरियड्स अभी बंद नहीं हुए हैं, 1 साल नहीं हुआ है, तो उनमें हम साइक्लिकल थेरेपी दे सकते हैं, जिनको उनको साइक्लिकल हर महीने जब हम मेडिसिन बंद करेंगे तो उनको पीरियड्स आएंगे। और कंटिन्यूस में हम कंटिन्यूसली दे सकते हैं, उसमें कोई इतना इशू नहीं है जिसमें मेनोपॉज हो चुका है पर उनको ये सिम्टम्स हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आस्क मी इज कि ये सेफ है, ये तो बहुत मतलब इसके तो बहुत सारे रिस्क हैं इसके, बट द बेनिफिट देन ऑब्वियसली हैज टू आउटवे द रिस्क। तो उसका मतलब ये है कि अगर उसके बेनिफिट उस पेशेंट के लिए बहुत अच्छे हैं तो ऐसे रिस्क को आप केयरफुली गार्ड कर सकते हैं। सो इन अ पेशेंट जिसमें यूट्रस रिमूव्ड है, उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर का थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है, बिकॉज उसमें सिर्फ हम ईस्ट्रोजन दे रहे हैं। प्रोजेस्टेरोन देने से रिस्क फैक्टर टू ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज होता है, बट इट इज नॉट ओनली द रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर, देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। कईयों की डाइटरी चेंजेस हैं, कईयों की हेरिडिटरीज हैं, तो ये सब चीज़ें भी ब्रेस्ट कैंसर में रोल करती हैं। इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन, कई बार कई पेशेंट्स में तो वो स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं। बट जैसे मैंने आपको कहा, हर चीज़ के रिस्क हैं, बट इट हैज़ टू बी, आप अपने आप ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर एंड शी विल पुट यू फॉर द ट्रीटमेंट। सो इट डिपेंड्स अपॉन, वो आपको 3 महीने के लिए डालती हैं, 6 महीने के लिए, साल 2 साल, जितनी देर के लिए डालती हैं, एंड शी नोज हाउ टू हैव अ फॉलो अप। बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव। सो डोंट इवन थिंक कि अगर मैंने ये ले लिया तो ये कॉन्ट्रासेप्शन की तरह भी वर्क करेगी। नो, इट डजंट वर्क एज अ कॉन्ट्रासेप्शन। सो ड्यूरिंग अर्ली menopause, if we are using contraceptive pill at age 40, is it safe? Yes, it is definitely safe. As I'm telling you earlier also, कि उन पेशेंट्स में बहुत अच्छा है अगर हम उनको पिल्स पे डाल देते हैं, बिकॉज उसमें उनको 2 एडवांटेजेस मिल रहे हैं। फर्स्ट, दे आर गेटिंग द हार्मोन रिप्लेसमेंट विच आई एम राइट नाउ टॉकिंग ऑल्सो, जो उनको चाहिए ताकि उनकी बोन्स और हार्ट को बेनिफिशियल इफेक्ट मिले हार्मोन्स का, तो वो भी मिलेगा। प्लस COCs, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं, वो उसको वो कॉन्ट्रासेप्शन का बेनिफिट भी दे रही हैं। So yes, we can continue. So can a woman go for IVF after menopause? Yes, that's a very good question, Aparna, because women can go for a IVF after menopause, but definitely menopause का मतलब तो यही है कि उसके eggs नहीं produce हो रहे। With donor egg, definitely she can go for IVF. What precautions should be taken during menopause? So precautions during menopause, अभी मैंने आपको बताया, लाइफस्टाइल चेंजेस आपके हैं, हेल्थ है, आपको एक्सरसाइज का शेड्यूल रखना है, यू हैव टू मॉनिटर योर डाइटरी हैबिट्स, ताकि आपका कोई वेट गेन ज़्यादा नहीं हो, जिससे आपको और रिस्क फैक्टर्स ना इंक्रीज हो जाए आपके बोन्स के लिए या आपके हार्ट के लिए। सो आप अपने रेगुलर चेकअप्स कराएंगे, एटलीस्ट ईयरली चेकअप ज़रूर कराना चाहिए फीमेल को, जिसके अंदर आपका पैप्समेयर आता है, आपका अल्ट्रासाउंड होते हैं, आपके ब्लड टेस्ट होंगे टू चेक योर लिपिड प्रोफाइल, आपके ब्लड शुगर्स चेक होंगे, एंड योर ब्लड प्रेशर विल बी मॉनिटर्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है। So as I was telling about what can be the causes for early menopause. So early menopause, hereditary एक बहुत common cause है बहुत सारे patients की। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर late menopause hereditary linked है तो early भी वैसे ही linked है, because आपके genetic makeup कैसा है। फिर कई बारी किसी का रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है या कोई कीमोथेरेपी किसी चीज़ के लिए ली है जिसमें वो एग्स का रिजर्व पे इफेक्ट कर गया, जो कीमो ड्रग थी, तो इनमें मीनोपॉज अर्ली हो सकता है। या फिर कोई सर्जरी हुई जिसमें ओवरी रिमूव करनी पड़ी। सो दीज आर द फैक्टर्स जिसमें अर्ली मीनोपॉज होने के चांसेस हैं। और बाकी जैसे मैं अभी आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में बता रही थी कि कंटिन्यूस में या क्या है। सो डायबिटिक पेशेंट कैन टेक HRT। बहुत बार आपको ये बोला जाता है कि एक बार हार्मोन शुरू हो जाएंगे तो हम उसको एकदम अचानक बंद नहीं कर सकते, एकदम अचानक बंद करेंगे तो सिम्टम्स सारे वापस आ जाएंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो यू कैन स्टॉप इट सडनली ऑल्सो और ग्रेजुअली ऑल्सो। सिम्टम्स आएंगे दोबारा या नहीं आएंगे इस पर नहीं डिपेंड करता, पहली चीज। ठीक है। और चीजें जो इसमें आपको ध्यान रखनी है HRT में, आपकी डॉक्टर आपको फर्स्ट टाइम 3 मंथ्स के बाद आपके चेकअप के लिए आपके सारे कुछ बेसिक टेस्ट कराएंगी। देन शी माइट कीप यू फॉर एन ईयरली चेकअप ऑल्सो। बट इतना डरने वाला नहीं है कि आपको लगे कि मैं कब तक HRT कंटिन्यू करूंगी। और कौन सी इंडिकेशन है जिसमें HRT दे सकते हैं? सो इन लो मूड ऑल्सो, जैसे किसी का बहुत मूड जो है काफी कम लो रहता है, उन केसेस में भी HRT बेनिफिशियल हुई है। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि उसमें थोड़ा सा बिहेवियर थेरेपी भी हम कराते हैं जो करनी ज़रूरी है। इट इज़ नॉट डिप्रेशन।
until and unless she has been diagnosed with depression in menopause, please don't put her on antidepressants. शी हैज़ टू बी डायग्नोज कि डिप्रेशन है कि नहीं है, वो उनके हार्मोन्स की वजह से थोड़ा सा मूड चेंजेस हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा लो मूड वो फील कर रही हैं, सो शी नीड्स टू बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली विद दैट। कई पेशेंट्स की लो सेक्स ड्राइव होती है, बहुत पेशेंट्स की कंप्लेंट होती है कि अब मैं मतलब आई डोंट वांट टू हैव अ रिलेशनशिप, और ये उनके लिए एक खुद के लिए भी एक प्रॉब्लमैटिक जोन है। सो HRT मे माइट हेल्प इन दैट। अगर वो नहीं उसमें हेल्प करती, देन देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन दो इट्स अ मेल हार्मोन, ये मेल और फीमेल दोनों में ही सेक्स ड्राइव को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। But please don't take it on counter basis. You need to consult your doctor, and if she feels the necessity for it, she might prescribe you that. पर अपने आप से ये डिसीजंस नहीं लीजिए कि क्या है। कुछ चीज़ें और जो HRT से रिलेटेड और जो लोगों को डर रहता है वो ये है कि HRT आपके लिए काफ़ी फायदेमंद इसमें है क्योंकि वो आपके मूड चेंजेस ठीक कर रही है, आपकी सेक्सुअल ड्राइव ठीक कर रही है, आपको हार्ट को जो अफेक्ट हार्मोन जाने से जाता है उसमें बेनिफिशियल है। तो ये सब चीज़ों के बावजूद ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि ये डायबिटिक है तो उनको हम नहीं दे सकते, या हाइपरटेंसिव है तो नहीं दे सकते हैं। आपको HRT आराम से दी जा सकती है एंड फॉर द टाइम पीरियड जब आपकी डॉक्टर को लगे कि इट इज़ हेल्पिंग यू, एंड शी विल डिसाइड कि आपको कब बंद करनी है। एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ HRT? सो HRT के साइड इफेक्ट्स आर स्ट्रोक हो गया, जैसे मैंने आपको बोला थोड़ा सा रिस्क ऑफ स्ट्रोक ज़्यादा है, थोड़ा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है, बट देन यू विल बी एग्जामिन्ड अकॉर्डिंगली। ये नहीं है कि जिसने HRT ली उसको ब्रेस्ट कैंसर होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। सो द बेनिफिट्स जो हैं वो आउटवे करने चाहिए ऑफ द रिस्क फैक्टर। सिमिलरली ऐसा भी नहीं हम कह रहे कि जैसे मीनोपॉज हो थोड़ा बहुत सिम्टम्स हो तो आपको HRT पे डाल देना चाहिए, नो। You will be prescribed some lifestyle modifications and calcium supplements and phytoestrogen. अगर आप उससे भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं and your symptoms are not getting well with it, क्योंकि I have seen patients जिनको जब नाइट स्वेट्स होते हैं और हॉट फ्लशेस होते हैं तो उनका इतना ज़्यादा बुरा हाल होता है कि हर 10 मिनट में उनको एकदम ऐसे लग रहा है कि मेरे को एकदम इतने फेस पे गर्म है, मेरे हाथ पैर सब भूखे, दे आर नॉट एबल टू स्लीप, एंड रात को भी बहुत ज़्यादा नाइट स्वेट्स हो रहे हैं। सो उसको सहने की बजाय इफ़ यू गेट अ ट्रीटमेंट जिसमें आप आराम से उसको ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट की स्टेज पे ला सकते हैं, देन आपको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। लेट योर डॉक्टर डिसाइड, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो माई एम्फोसिस फॉर टुडेज टॉक इज नॉट ओनली मेनोपॉज, my emphasis for today's talk is that if you require HRT according to your doctor, you should not have a fearful approach with it कि मुझे इसकी आदत लग जाएगी या मेरे को इससे बहुत नुकसान हो जाएगा, मुझे ये कैंसर हो जाएगा, मुझे वो कैंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपरली एग्जामिन किया जाएगा, उसी के बेस पे ये डिसाइड होगा कि वेदर यू रिक्वायर एन HRT और यू डोंट। Can lifestyle also affect menopause? Yes, lifestyle can affect menopause adversely also and in a healthy way also. अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसे है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कैफीन और बहुत ज़्यादा चाय पीती हैं, बहुत कॉफ़ी पीती हैं, आप अपना वेट का ध्यान नहीं रखती हैं, आप जंक फूड बहुत खाती हैं, सो यू आर ऑलरेडी प्रोन फॉर अ वेट गेन आपका ज़्यादा रह रहा है, और आपके जो ये ज़्यादा इनटेक ऑफ कैफीन और ये सब जो है ये आपको और हॉट फ्लशेस कराएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें कैफीन जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हम कब पीते हैं नॉर्मली कॉफ़ी, वो हमारा मेंटल अलर्टनेस करती है। तो अगर आपके एक्टिव हो जाएंगे अदर हार्मोन्स जो आपकी बॉडी में चल रहे हैं, तो द कामिंग अफेक्ट यू रिक्वायर एट दैट टाइम ऑफ हॉट फ्लशेस एंड नाइट स्वेट्स वो तो नहीं है ना, तो वो आपको और दिक्कत करेगा। सो ये आपको एक तो ध्यान रखना है। कई लोगों का क्वेश्चन था कि ना मीनोपॉज में ना हमें भूलना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, डिमेंशिया शुरू हो जाता है, तो ये HRT हेल्प करेगा? इट माइट और इट माइट नॉट, बट जस्ट ओनली टेकिंग इट फॉर कि मेरी मेमोरी इंप्रूव हो जाए HRT, इट्स नॉट एन इंडिकेशन। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डोंट गो विद द फैक्ट कि HRT आपका सब ठीक कर देगी और ये सेफ है। एट द सेम टाइम डोंट गो विद द फियर कि HRT नहीं लेनी है चाहे कुछ भी हो जाए। Does menopause stage leads to depression? Not exactly. आपके लो मूड चेंजेस हो रहे हैं वो विद जैसे मैंने आपको बताया आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी ठीक हो जाने चाहिए, बट अगर ऐसा लग रहा है
कि जैसे डिप्रेशन में ज़्यादातर क्या होता है, देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ लिस्टलेसनेस, आपका कहीं मन नहीं लग रहा, वो आपका लो मूड में भी है। बट आपको ये लग रहा है कि आपको सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं, आपको सारी रात आप जाग रहे हो, यू फील यूर यूजलेस इन योर हाउस और इन योर सोसाइटी। सो ये आपके थोड़ा सा डिप्रेसिव टेंडेंसीज में जा रही हैं। So I would suggest first consult your gynec and let her decide that you are going for a depressive state or it's just a low mood related to menopause. So if you are going in depression and if she can see that symptoms, she will definitely tell you to please consult a psychiatrist for further treatment and so that आप eventually better feel करें. मेरा purpose of today's talk is वेलकम रुचिका। फॉर टुडेज टॉक यही है कि मीनोपॉज से रिलेटेड जो भी दिक्कतें और जो हम एक उसको एक टैबू बना के बैठे हुए हैं कि मीनोपॉज हो गया बस अब तो मेरी लाइफ खत्म है। आई हैव सीन फीमेल्स कि अब मुझे मीनोपॉज हो गया, मेरा वेट गेन होगा, मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे को वहां दर्द हो रहा है, इससे पहले तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी। सो ये इट्स जस्ट लाइक जब हम कहते हैं कि बचपन से हम मतलब वी हैव एंटर्ड इनटू यूथ और यूथ से हम मिडिल एज में आए और मिडिल एज से अब हम ओल्ड एज में जा रहे हैं। सो वी शुड जस्ट फ्लो ग्रेसफुली इनटू इट। एक स्टेज से आप अगली स्टेज पे पहुंचे हैं तो इस पे भी पहुंचेंगे, इसके लिए थोड़ी मेहनत और चाहिए। दैट्स इट एंड एक्सेप्ट इट बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल फेज ऑफ योर लाइफ। सो डोंट मेक इट अ फियरफुल थिंग और अब उससे टैबू करके उसको ऐसे करके मत बैठ जाइए कि बस अब मैं नहीं कुछ कर सकती। You can do wonders, you have been doing wonders. So that's the main reason I'm telling you this, because I feel females are the stronger partner as compared to a male. So it's very important that she should take care of herself so that then she can take care of her whole family, of all her friends and everyone in her society. Thank you so much. Thank you, Jyoti.